बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 ही कंटिन्यू है 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का। आज हम फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। हमने थर्ड लेक्चर में एलिमेंट को डिस्कस किया था। हमने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज देखी थी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, फिर स्टेट्स हमने देखी थी, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखी थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे या फिजिकल स्टेट्स की बेस पे हमने क्लासिफिकेशन देखी थी कि सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी, गैसियस फॉर्म में भी होते हैं एलिमेंट्स। फिर हमने कहा था कि मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। और हम लोगों ने ओशन में, अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी। उसमें परसेंटेज भी पढ़ी थी कि परसेंटेज कितनी कितनी होती है, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, ओशन में कितनी है, एटमॉस्फेयर में कितनी है और अर्थ क्रस्ट में कितनी है। तो एलिमेंट की ही एक प्रॉपर्टी है जो कि कहलाती है सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि सिंबल होती क्या है, सिंबल से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का फायदा क्या होता है, और हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और हाउ टू राइट अ सिंबल, या फिर हम प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग दी सिंबल ऑफ एन एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। सिंबल क्या होती है, जैसे कि हर इंसान को उसके नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है किरण फातिमा, तो मैं मोस्ट लिख देती हूँ KF। जैसे चैनल के नेम में भी मैंने लिखा है लर्निंग विद KF। तो अगर आप लोग KF देखेंगे तो जो लोग मुझे जानते होंगे वो कहेंगे KF से इसकी मुराद है किरण फातिमा। तो इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से। सिंबल क्या होती है, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड, एलिमेंट्स को जाहिर किया जाता है बाय सिंबल, एलिमेंट्स को अलामत से जाहिर किया जाता है। एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक अलामत से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हाउ टू राइट, हम लिखते कैसे हैं, और लिखने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है कि ये एब्रीविएशन होती है। क्या होती है, ये एब्रीविएशन होती है। हम एब्रीविएट करते हैं नाम से, जो कि उस एलिमेंट का इंग्लिश लैंग्वेज में कोई नाम होगा, या उसका लैटिन लैंग्वेज में, या फिर उसका ग्रीक लैंग्वेज में जो नेम होते हैं, उन नेम्स से फिर हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिंबल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको एब्रीविएट करते हैं। तो पहला रूल क्या होता है सिंबल असाइन करने का, रूल्स फॉर असाइनिंग द सिंबल्स टू द एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को सिंबल से लिखने के लिए किन कवायद को अपनाया जाता है या किन असूलों पर अमल किया जाता है। तो इसके लिए पहला असूल ये होता है कि ये उनके इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस में जो नाम होते हैं उनसे एब्रीविएशंस बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे हम LCD जो है, ये किसकी एब्रीविएशन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की, ओके। आगे ये समझ। तो इसी तरह हम टीवी किसे बोलते हैं, टेलीविजन की एब्रीविएशन है टीवी, हम कह देते हैं। आगे ये समझ। फिर CD जो है, ये कंपैक्ट डिस्क, उसे एब्रीविएट किया जाता है। तो इसी तरह जो उनके इंग्लिश, लैटिन या ग्रीक लैंग्वेजेस में जो वर्ड्स होते हैं, जो नाम होते हैं एलिमेंट्स के, उनमें से हम एब्रीविएट करके उनकी सिंबल्स बना लेते हैं, ओके। आगे ये समझ। जैसे अगर आप सोडियम को देखें तो सोडियम जो है, हम वैसे इसको सोडियम कहते हैं, लेकिन आपने इसकी सिंबल जब आपने देखनी है तो सिंबल इसकी Na होती है। तो अब इसकी सिंबल Na क्यों होती है, क्योंकि लैटिन, ग्रीक लैंग्वेजेस में हम इसे बोलते हैं नेट्रन, ठीक है। तो नेट्रन से क्या बोलते हैं, हम इसे नेट्रन, NATRON। तो वहां से हम इसकी सिंबल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं Na। ये पहला रूल होता है कि हम उनकी नेम से उनकी एब्रीविएशन बना लेते हैं। फिर दूसरा रूल ये है कि अगर हमने एब्रीविएशन बनानी है दो नाम की, फॉर एग्जांपल अगर तो हमने एक नाम की एब्रीविएशन बनानी है, जैसे हम सोडियम की तो दो की बनाते हैं, कार्बन की अगर हम C बनाते हैं एब्रीविएशन। अगर तो एब्रीविएशन जो है, इफ इट इज 1 लेटर, अगर एब्रीविएशन एक ही लेटर की है तो इसको इट इज रिटन कैपिटल। तो फिर हम इसको क्या लिखते हैं,
कैपिटल लिखते हैं। अगर जो हमने एब्रीविएशन बनाई है वो एक लेटर की है तो उस लेटर को हम कैपिटल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन है तो कार्बन से हम सी कहते हैं तो हम सी कैपिटल ही हमेशा लिखते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए ओ लिखा जाता है और ओ को कैपिटल लिखा जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए हम कैपिटल एच यूज करते हैं। तो अगर सबसे रूल, बेसिक रूल क्या है कि एलिमेंट्स के जो इंग्लिश, लैटिन या ग्रीक लैंग्वेजेस में उनके नाम हैं, उनके नामों में से हम उनको एब्रीविएट करते हैं सिंबल्स को, ठीक है। अब सिंबल को जब एब्रीविएट करना है तो अगर एब्रीविएशन एक लेटर की है तो उस लेटर को कैपिटल लिखा जाता है। लेकिन अगर एब्रीविएशन 2 लेटर्स की आ जाती है, कितने लेटर्स की आती है? एब्रीविएशन 2 लेटर्स की आ जाती है। जैसे हमने नेट्रन के लिए देखा था, तो इफ इट इज 2 लेटर्स, अगर एब्रीविएशन क्या होगी? इफ इट इज ऑफ 2 लेटर्स, अगर ये 2 लेटर्स की है तो उसमें से हम पहला लेटर जो है, फर्स्ट लेटर हम लिखेंगे कैपिटल, और जो सेकंड लेटर होगा, सेकंड लेटर को हम लिखेंगे स्मॉल, ठीक है। जैसे सोडियम, नेट्रन, Na, तो इसमें हम N क्या लिखते हैं? कैपिटल, और A क्या लिखते हैं? स्मॉल। इसी तरह जब हम फ्लोरीन लिखते हैं, FLUORINE, इसके 2 निकाले गए हैं, F और L, दोनों को मिला के हम फ्लोरीन कहते हैं। तो इसमें जो F है वो हम कैपिटल लिखते हैं और जो L है वो हम स्मॉल लिखते हैं। इसी तरह अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के लिए C और L एब्रीविएशन है, तो हम C कैपिटल लिखेंगे और L को स्मॉल लिखेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास हो बरोमीन, तो बरोमीन के लिए B और R यूज किया जाता है बरोमीन के लिए, तो हम B कैपिटल और R स्मॉल लिखेंगे। इसी तरह एल्यूमिनियम होता है, अगर हम एल्यूमिनियम एलिमेंट है उसके लिए A और L इस्तेमाल किया जाता है, तो हम A को कैपिटल लिखेंगे और L को स्मॉल लिखेंगे। आगे ये समझ। तो ये थे 2-3 रूल्स जो आपकी बुक पे मेंशन्ड है कि हमने सिंबल को कैसे लिखना है। सिंबल क्या होती है? सिंबल जो है ये एक शॉर्ट हैंड होती है एलिमेंट के नाम की, ठीक है। जैसे हम खुलासा इस्तेमाल करते हैं, तो खुलासा क्या होता है कि इस लेसन का अगर हमने खुलासा लिखना है तो वो उसका शॉर्ट हैंड होता है कि हमें खुलासे को भी पढ़ के हमें पूरे लेसन की समझ आ जाती है। अगर हम लेसन 4-5 पेजेस का ना भी पढ़े हो तो एक पेज का खुलासा पढ़ के भी हमें उसकी समझ आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जो सिंबल है ये भी एक शॉर्ट हैंड होती है एलिमेंट्स के लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश लैंग्वेजेस में लिखे गए जो उनके नाम होते हैं, उनके नामों से उनके मुखफ़्फ़फ़ बनाए जाते हैं, और वो जो मुखफ़्फ़फ़ होते हैं उनसे हम एलिमेंट्स को आसानी से पहचान सकते हैं और उनको हम सिंबल बोलते हैं। रूल क्या होते हैं कि एब्रीविएशन होती है। एब्रीविएशन जब हमने कर ली तो फिर भी 2 रूल्स होते हैं, और वो रूल क्या होते हैं? सब रूल्स, कि अगर तो एक लेटर की एब्रीविएशन है तो आप उसको कैपिटल लिखेंगे, लेकिन अगर 2 लेटर्स की एब्रीविएशन है तो एक को आप कैपिटल लिखेंगे और दूसरे को आप स्मॉल लिखेंगे। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, बरोमीन, एल्यूमिनियम। इसी तरह क्रोमियम, तो क्रोमियम को हम लिखते हैं C और R। क्रोमियम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? C और R। इस तरह मैंगानीज है तो मैंगानीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं M, और साथ N जो है वो हम स्मॉल लिखते हैं। आगे ये समझ। फिर यूजफुलनेस इसकी क्या होती है कि सिंबल को यूज करने का फायदा क्या है। ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि जो सिंबल है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स विद सिंबल, कि एलिमेंट्स को सिंबल से लिखने का क्या फायदा होता है, या व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ द सिंबल। तो सिंबल की यूजफुलनेस ये होती है कि ये शॉर्ट हैंड होती है। ये क्या होती है? सिंबल क्या होती है? शॉर्ट हैंड होती है नेम का। दूसरा, टाइम सेविंग होती है। सिंबल क्या होती है? इट सेव्स टाइम, या फिर इट इज टाइम सेविंग। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं लिखती हूँ क्रोमियम या मैं लिखती हूँ फ्लोरीन, तो FLUORINE, 4-5 सेकंड लग गए। लेकिन अगर मैं इसकी सिंबल लिखती हूँ तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगी? F और L। इससे अगर मैं कार्बन लिखती हूँ CARBON, 4-5 सेकंड लगे, लेकिन
अगर मैं सी लिखूंगी तो सिंपली वो सी आ जाएगा, कार्बन की सिंपल लिखूंगी तो वो सिंपली सी आ जाएगा, तो इससे मेरा टाइम बच जाएगा। फिर ये शॉर्ट हैंड होती है कि जब आपने इतना लंबा लिखना है तो वो इतना लंबा नाम लिखने की बजाय अगर आप एक या दो से लेटर्स इस्तेमाल कर लेते हैं तो उन लेटर्स से क्या हो जाती है, आसानी से हमें एलिमेंट की समझ आ जाती है। यहीं पे भी सी लिखा होगा तो हमें पता होगा ये कार्बन है, हाइड्रोजन होगा तो हमें एच होगा तो हमें पता है हाइड्रोजन है, ओ होगा तो ऑक्सीजन है, एफ उसके बाद एफ ई होगा तो वो आयरन है। एफ ई जो है इसको हम बोलते हैं आयरन, जबकि हम लिखते हैं आयरन है तो आयरन जो है इसमें तो आई और आर आता है लेकिन हम सिंबल लिखते हैं एफ ई, तो इसका जो नाम होता है वो होता है फेरम। इसका नाम क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज में? फेरम। तो फेरम से हम लोग एफ और ई को एक्सट्रैक्ट करके इसकी एब्रिविएशन कर लेते हैं और इसकी सिंबल बना लेते हैं। ठीक है, आगे ये समझ। इसी तरह सल्फर है तो सल्फर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल इस्तेमाल करते हैं एस। ओके, बोरॉन है तो बोरॉन के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं बी। तो यूजफुलनेस हमने क्या देखी, शॉर्ट हैंड होती है, टाइम सेविंग होती है, तो इस तरह जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से, वो उनके शॉर्ट हैंड होती है, हमारा टाइम सेव हो जाता है और हम एलिमेंट्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर हम उनको सिंबल से लिखें। ओके, आगे ये समझ। तो ये थी सिंबल्स, हमने एग्जांपल्स भी काफी ज्यादा डिस्कस कर ली हैं और हाउ टू राइट लिखा कैसे जाता है। एब्रिविएशन होती है, एब्रिविएशन अगर 1 लेटर की हो तो कैपिटल, 2 लेटर्स की हो तो 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल। फिर हमने यूजफुलनेस देखी कि टाइम सेविंग होती है, शॉर्ट हैंड होती है, एलिमेंट्स इजीली रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं अगर हम उनको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये थी सिंबल जो कि एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है और ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इसके अलावा एक जनरल नॉलेज की एक छोटा सा बॉक्स है आपकी बुक में सिंबल से पहले, उसमें बताया गया है कि हमारी बॉडी का जो 65 to 85% मैस है वो वाटर से मिलके बना है। ठीक है, उसमें वाटर है। इसके अलावा ये बताया गया है कि हमारी जो बॉडी है उसमें 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं। उन 6 मेन एलिमेंट्स में से पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन, पांचवा है कैल्शियम और छठा है फास्फोरस। ओके, तो ये 6 एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन, कौन कौन से 6 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारा मैथ बना होता है बॉडी का? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। कैल्शियम के लिए हम Ca इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल होती है? Ca। फास्फोरस के लिए P, हाइड्रोजन के लिए H, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O और कार्बन के लिए C। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।